एवरीवन। सो अगर आप लोगों को बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लाइक 111, 444, 222 और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो कि नंबर का मीनिंग क्या है, वाई आर यू सीइंग दीज नंबर्स, आप गूगल में भी सर्च कर चुके हो बट स्टिल आप उसको अपनी लाइफ से ना रिलेट नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। हाई एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली, आई एम ए प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। और यहाँ आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है थ्रू दीज नंबर्स। तो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पर 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको जो कार्ड अच्छा लगता है यू कैन चूज़ दैट कार्ड। उनका जो टाइम है कि कौन सी रीडिंग कब से शुरू होगी वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको पूरी रीडिंग देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है डेजी का, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट, सो जस्ट क्लोज योर आइज। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज़ माता रानी हेल्प मी टू हेल्प देम। डेजी जिन लोगों ने भी कार्ड चूज़ किया है, स्पिरिट गाइड्स एंजल नंबर्स के थ्रू उन्हें क्या बताना चाहते हैं माता रानी। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, वी हैव द कार्ड ऑफ 10 of wands, देन वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार कार्ड। ओके, सो ओवरऑल जो मुझे ये पाइल नंबर 1 आप लोगों की एक एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मेजर थीम क्या है, बाद में मैं आपकी करंट एनर्जी भी देखूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा यू नो वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप अभी कहाँ पर हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओके, so the cards are just giving me this sign over here that universe and through angel numbers वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप जिस भी काम में हो, जो चीज़ भी अपने जीवन में कर रहे हो उसमें आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उतनी हद तक आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हो। मीन्स कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, लेकिन कुछ अपने ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद से बहुत बर्डन्स ले रखे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी है और आपको लग रहा है कि हर एक चीज़ आपको ही करनी है, खुद से ही करनी है। और उसकी वजह से आप अपना जो एक पर्पस है या लाइफ में आपकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इस जीवन में अचीव कर सकते हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस। अब देखिए, अचीवमेंट हमेशा ये नहीं होता है कि आप करियर में ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। इट मीन्स दैट समवेयर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बदलने में, एक बदलाव अपने जीवन में लाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपनी चीज़ों पे आप फोकस इस टाइम नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इट कैन बी एनीथिंग, मीन्स कि आप फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहे हैं एंड बच्चों का बर्डन उठा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी वो पोटेंशियल देख नहीं पा रहे हैं, राइट। ये एक मेजर थीम आ रही है यहाँ पर। लेट मी सी आपकी क्या करंट एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ द 4 of swords। ओके, सो देखो 4 of swords बताता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो शांति से बैठे, रेस्ट करे। एक मेंटल रेस्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो मे बी आप अभी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, इतनी जगह काम है, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। कोई लव रिलेटेड इशू भी हो सकता है, मीन्स कि आप लव लाइफ को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, कैसे शादी होगी, कैसे कब क्या बनेगा, आगे क्या होगा या नहीं होगा, हाउ विल इट हैपन, यू नो, यू आर थिंकिंग वे टू मच अबाउट द फ्यूचर। एंड इस वजह से इतने ज़्यादा ये सॉर्ड जो होते हैं ना, ये मुझे नेगेटिव थॉट्स दिखाते हैं यहाँ पे कि हमारे जीवन में इतने नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं जिस वजह से हम एक तो अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने आसपास की जो लाइट है ना उसको हम देख नहीं पा रहे। सो यू कैन बी इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी ओवर हेयर एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आप इतने सारे ये नंबर्स देख रहे हो। ओके, लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स टू गेट यू सम मोर क्लैरिटी। पीस यूनिवर्स। ओके, यू वॉन्ट बिलीव, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था बट आई जस्ट इग्नोर्ड इट। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 of swords। नाउ 7 of swords जो है ना वो बहुत तरीके की चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली बात तो देखो 7 of swords ये दिखाता है दैट मे बी यू गाइज आर हाइडिंग योर सेल्फ।
आपकी जो खुद की पोटेंशियल है आप वो लोग छुपा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं अपने आप को लेके कि आपको लगता है कि आप जैसे हो अगर दुनिया को ऐसा दिखाओगे तो कहीं ना कहीं या तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। इट कैन ऑल्सो पॉसिबल दैट आप जो अपनी काफ़ी चीज़ें दूसरे लोगों को नहीं बताते, जो आप नहीं हो वो दिखाते हो। मीन्स कि अगेन whenever this kind of things happen it happens because of fears। ये fears की वजह से होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं अपने आप को लेके, जिस वजह से हम अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं छुप छुप के जी रहे हैं। बेशक कितने भी लोगों के साथ साथ आप रहते हो बट समवेयर यू आर हाइडिंग योर सेल्फ। Yeah, this kind of energy I'm getting over here. It can also possible that there are some people around you, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा नेगेटिव फील कराते हैं। मीन्स के आसपास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मोटिवेट करे। आप कुछ काम करने जाते हैं, अगर आप बता देते हैं तो वो आपको नेगेटिव ही बोलते हैं कि आप कर नहीं पाओगे या नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट राइट फॉर यू। दिस कैन ऑल्सो हैपन कि ऐसे लोग आपके जीवन में इस वक्त हैं। लेट मी सी विद द कार्ड्स। प्लीज स्पिरिट्स, आप क्या माता रानी बताइए, आप इन्हें और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं थ्रू दीज एंजल नंबर्स। मेमोरीज ऑफ लव, हार्ट चक्रा। द रीजन वाई यू आर सीइंग दीज नंबर्स और आप अपनी पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग जो है वो अभी अपनी पास्ट की कुछ हर्ट है। मीन्स की पास्ट में बचपन में कुछ ऐसी हर्टफुल आपकी मेमोरीज हैं जहाँ से आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ ब्लॉकिंग योर हार्ट चक्र। अब जब दिल ही ब्लॉक्ड है तो हाउ विल यू क्रिएट दैट ब्यूटिफुल लविंग एनर्जी ऑफ लव कंपैशन। तो कहाँ से आएगी एनर्जी लव और कंपैशन की अपने आप को लेके, दूसरों को लेके? जब हम अपने आप से लव ही नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पा पाएंगे? चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, हर जगह हमें वहां प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग को 444 666 काफी दिखाई दे रहा हो, 666 444 या अगेन सारे नंबर्स हो सकते हैं, 222 3 1 5, इट कैन बी एनीथिंग, बट येस द नंबर्स आर टेलिंग यू टू बी कंपैशनेट फॉर योर सेल्फ। आपको नंबर्स ये बता रहे हैं कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। थोड़ा सा अपने आप को ओपन करो, अपने हार्ट को ओपन करो, और वो कैसे होगा? व्हेन यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। लेट मी सी, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप प्लीज इन्हें और क्लैरिटी दीजिए। वी हैव द कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस। सी, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आपके लिए पाइल नंबर 1, देखो जीवन में ना कभी कभी होता है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स होता है बट वो हो नहीं पाता है। तो समवेयर हम ना अपने आप की जो लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम सपने देखते हैं कि हाँ दिस विल हैपन, हम ऐसे करेंगे फ्यूचर में, वैसे करेंगे। फ्यूचर के बारे में हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट से ना खुश नहीं होते। और खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपनी प्रेजेंट चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और साथ ही साथ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ। और जिस वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन भी है वो भी बहुत जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक हो रही है। स्पेशली आई कैन फील कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, जहां से हम पैशनेट एक एनर्जी हम महसूस करते हैं, इट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड। क्रिएटिव एनर्जी जिसे हम कह लो कि वो एक ब्लॉक्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पहला स्टेप आपका है, ये जो नंबर्स आपको दिखा रहे हैं वो यही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, दुनिया कर रही है नहीं, आपके लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं या मे बी मेकिंग यू फील कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो लोग एक रीज़न के लिए है। बिकॉज समटाइम इट हैपन्स इज कि भगवान या तो हमें एक प्यार की भाषा से समझाते हैं या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें ट्रिगर करते हैं। बहुत लोग हमारे अगेंस्ट जाते हैं ताकि हम फ्रस्ट्रेट होकर ये समझ पाए कि हमारी भी इस दुनिया में कुछ वैल्यू है, चाहे हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम भी वर्दी हैं। दिस इज वॉट इज यूनिवर्स इज टीचिंग यू राइट नाउ इन योर लाइफ। एंड अगर आप कार्ड देखें, बी योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, मैंने ये नहीं देखा था। मैंने ये कार्ड सिर्फ इसलिए चूज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ पिक्चर्स। मैंने अभी पढ़े भी नहीं है बिकॉज ये मैंने न्यू डेक लिया है एंड मुझे बहुत ज्यादा इस डेक के बारे में बहुत ज्यादा कार्ड्स याद नहीं है, तो ये मैंने देखा भी नहीं था। मैंने सिर्फ डेजी देखा था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डेजी बोला था।
बट येस वी हैव दिस कार्ड, बी योर सेल्फ. सो अगेन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. कुछ एक्स्ट्रा मैसेज, कुछ ब्लेसिंग आप इन्हें बताना चाहते हो. रिकंसिडर. अपनी जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इन फ्यूचर आप एक्सेप्ट करोगे. यूनिवर्स, स्पिरिट्स, एंजल्स आपको हेल्प कर रही है और इसलिए ही वो आपको वो नंबर्स दिखा रही हैं. वो आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि हम तो आपको सपोर्ट करें, आप भी अपने आप को सपोर्ट करिए और लाइफ में कुछ एक्शंस लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और उस वजह से आपके जीवन में ये अबंडेंस आएगी. अगर आप और अबंडेंस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और टेरो और वैदिक रेमेडीज सब कुछ इंक्लूडेड है. आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हाय माय लवली सोल्स. तो जिन भी लोगों ने फॉर्टिट्यूड का कार्ड चूज किया है, चलिए लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. पहले हम करेंगे एनर्जी क्लियर. सो जस्ट काम डाउन. चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. व्हाई दे आर सेइंग एंजल नंबर्स. वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स. जस्ट अ सेकंड में लाइट थोड़ी सी ऊपर कर दूं, अदरवाइज कार्ड्स पे ही आती रहेगी ये. यस, बेटर नाउ. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम. प्लीज हमें बताइए. We have the card of Seven of Swords. Okay, क्या मैसेज है इनके लिए. Five of Swords. Wow. We have the Death card and we also have this one more card. ये मुझे छुपते छुपाते दिखा है तो इसको भी हम यहीं रखेंगे. Okay. So pile number 2. It's a very interesting message for you guys. First of all, I am seeing that अगर मैं आप लोग की कुंडली रीड करूंगी तो आई एम श्योर या तो आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, मीन्स की वक्री होगा, या फिर वो डेबिलिटेटेड होगा, मीन्स की जो सन है इट्स इन लिब्रा, सैटर्न इज इन एरीज. एनी प्लैनेट विल बी डेबिलिटेटेड, या 8th हाउस में हो सकता है, 12th हाउस में हो सकता है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स ओवर हियर. इट इज शोइंग मी कि कोई इंसान है जो कि एक ओल्ड सोल है, जिसने इस जगह पर धरती पे बहुत बार जन्म लिया है, या वैसे भी उसने अलग अलग जगह बहुत बार जन्म लिया है, और इस टाइम उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसके नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो वो पास्ट लाइफ से फॉलो करते हुए आ रहा है, वो अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका है. अब देखो, नेगेटिव पैटर्न्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन. इसकी ना डेफिनेशन बहुत अलग होती है. मीन्स कि ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत कोड डिपेंडेंसी इश्यूज थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, या तो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, या अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, या आपको ऐसी फैमिली मिली है जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं आपके. तो यू आर गोइंग टू वर्क इन ऑन ऑल दोज थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम. इस लाइफ टाइम में आप लोग उस पर काम करोगे. कुछ ना आपके लाइफ में बहुत डिफरेंट होगा. आप मुझे ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू भी बताइएगा. देखो, या तो हो सकता है कि आप कुछ बहुत डिफरेंट काम कर रहे हो अपने घर वालों के कंपैरेटिवली, या फिर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है बट लव लाइफ में आज तक आपकी चीज़ें कुछ बनी नहीं है, या तो लव लाइफ में बनी है तो करियर में नहीं बनी है. कोई ना कोई आपकी ऐसी फील्ड होगी जहां पर ये प्रॉब्लम होगा. या तो आप लोग पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं या अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही फिक्स्ड चीज़ों की डेस्टिनी दिखाई दे रही है. एट द सेम टाइम इस लाइफ टाइम में आपको बहुत चीज़ों को ना अपने अंदर से निकालना है, रिलीज करना है और उभरना है, फिर रिलीज करना है, फिर उभरना है. तो मीन्स एक डेथ एंड रीबर्थ की मुझे एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इन दिस लाइफ टाइम फॉर यू गाइज. एंड आई नो यहाँ पर हम एंजल नंबर्स के बारे में बात करें, बट दीज आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस एंड आई थिंक दैट आई शुड शेयर विद यू, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहे हैं. तो आपको जो एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो वो आपके पितृ हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जो स्पिरिट्स हैं हु आर हेल्पिंग यू. क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने एंसेस्टर्स के भी जो कर्मा होते हैं, पितरों के जो कर्मा होते हैं, उनको भी रिलीज करते हैं, क्योंकि हमने उस घर में जन्म लिया है. ठीक है, तो आई एम सीइंग कि दे आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स. मे बी ये नंबर आपको तब दिखने शुरू हुए हो जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे.
ठीक है, तभी आपको नंबर दिखे हो, तब आपने सर्च किया हो, तब आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला हो, आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एकदम से कुछ झटके से आपके जीवन में आपको रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स नाम की भी कुछ चीज है, भगवान होते हैं, जैसे कि हर इंसान बिलीव करता है, बट एक बहुत ज्यादा फेथ नहीं होता जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता। तो कुछ ना कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, पैरानॉमिनल कुछ चीज रही है जिसके थ्रू आपकी एक अवेकनिंग मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। ओके, एंजल नंबर्स जो है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आप लाइफ में हैं, मीन्स कि आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, अपने जीवन और लाइफ के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, आगे जाके एक मेजर शिफ्ट आएगा। या तो अभी आप जिस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू चेंज टोटली, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सपोज आपको लगता है कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, या आपको लगता है आप बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई एक ऐसी हिडन चीज है जो आपको अभी अपने बारे में नहीं पता है, जो बहुत जल्द आपको पता चलने वाले है। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माइन। जैसे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग और ट्राइंग टू एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस। उस टाइम पर मुझे टैरो में या इन ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में 0% भी कुछ नहीं पता था, ना ही इंटरेस्ट था। एंड सडनली इट स्टार्टेड हैपनिंग इन टू माई लाइफ, और एक्सीडेंटली आप कहो एकदम से मैंने ये टैरो एंड ऑल शुरू कर दिया विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग और कोर्स। एंड उस टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे इस चीज में बचपन से ही पैशन था, एक इंटरेस्ट था मुझे ऑकल्ट में, बट मैंने ना कभी उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता था इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बट वो बचपन से कहीं ना कहीं था। तो आपका भी कुछ ऐसा भाग है, कुछ ऐसा पार्ट है जो अभी आप अपने बारे में जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, बट बहुत जल्द वहां से एक पर्दा हटने वाला है और आपको वहां पर क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड इसलिए ही आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन डेस्टिनी इज अगेन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे दिखा रहा है कि इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस गेन करोगे, कुछ अपना काम भी शुरू कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंड अगर आप किसी करियर में भी हो तो वहां पर आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप टाइम फ्रेम देखो, सबके लिए अलग होगा, किसी के लिए 3 साल हो सकता है, 4, 2 भी हो सकता है, बट इट विल हैपन। क्योंकि फ्यूचर में आप अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, क्योंकि देखो आपको ये होगा कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझ में ये चीज भी अच्छी है, या ये चीज भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज। माता रानी हेल्प मी टू हेल्प देम। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन एंजल नंबर के थ्रू? वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। यस, अभी आप स्टक हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पता अपने बारे में, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। मे बी अभी आप करियर में या लव लाइफ में किसी डिसीजन को लेके भी बहुत स्टक हो, बहुत कंफ्यूज हो कि क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं। और आपकी जो अभी लाइफ में देखो, मुझे ना एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि कोई इंसान एक बोट में बैठा है, बहुत तेज नदी का बहाव है, उसमें वो बोट चल रही है, आगे ना उसको सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। यू कैन सी ओशन, नदी भी हम नहीं कहेंगे, ओशन कह लेते हैं, कि सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है, उसको नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, और वो बहुत स्टक भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि अपने हिसाब से उस बोट को वो चला नहीं पा रहा, बोट सिर्फ जा रही है। तो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, एंड इट इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। जहां पर आपको होना चाहिए ये वहां आपको लेके जा रही है, जहां आपके कर्म होने चाहिए ये वहीं आपको लेके जाएगी। और वही चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और एंजल नंबर्स भी आपको सिखा रहे हैं कि जस्ट बी पेशेंट और थोड़ा सा सरेंडर करो। पेशेंस की जरूरत है, सरेंडर करो, क्योंकि हम आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहां पर आपको जाने की जरूरत है। हो सकता है इस टाइम आपको लाइफ में ऐसा लग रहा हो कि आपका जो ईगो है वो ब्रेक हो रहा है, मीन्स की जो चाहा था वो नहीं हुआ, तो बहुत हर्ट हो रहा है और लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड समथिंग इज एंडिंग इन टू योर लाइफ। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ करियर, या जस्ट आपको नॉर्मली लग रहा है कि यार ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। दिस इज काइंड ऑफ अ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेजेस आप इन्हें देना चाहते हैं? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट कार्ड्स आर शोइंग मी। और स्पिरिचुअली आपको और ज्यादा एक हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। जो कुछ भी आपके लिए चीजें यहाँ पर हो रही है, यू हैव द कार्ड ऑफ इमोशनल विड्रॉल। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे बार बार वो मोक्ष वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई इंसान जो है अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है,
एंड उसके साथ वो जो सीख रहा है ना अपने जीवन में, वो ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा विजडम है जो उसने कहीं से भी नहीं प्राप्त किया है, कहीं से नहीं सीखा है। वो उसको सिर्फ डिवाइन के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट होने से ही मिल रहा है। वो ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं और वो आगे की पीढ़ी को आप देने वाले हैं, किसी भी तरीके से आप उसको देंगे। बट वो चीज आपके जीवन में चल रही है, कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्म है जहां से मुक्ति लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे आपने ऐसे कुछ काम किए हो जो ठीक नहीं थे, इस जन्म में आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति कैसे मिलती है कि हमें वो चीज पहले बहुत लगाव होता है उस चीज से, बहुत को डिपेंडेंसी होती है, बहुत अटैचमेंट होता है, और फिर हमसे जब वो छिनती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। बट आगे जाके हमें समझ में आता है कि वो चीज हमारे लिए थी ही नहीं, हम बहुत ज्यादा उसमें अपनी एनर्जी लगा रहे थे। साथ ही साथ ये भी कार्ड आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, और पेशेंस की अभी मैंने आप लोगों से बात करी है यहाँ पर। एंड सेम चीज इस कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर लर्निंग टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन योर लाइफ। वंडरफुल, ये बहुत अमेजिंग रीडिंग है। ट्रस्ट मी, मुझे इतना मतलब पाइल 1 में भी नहीं आया जितना पाइल 2 में आ रहा है एक्चुअली। प्लीज आप लोग कौन है जरूर लिख के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज किया है, प्लीज बताइए क्या मैसेजेस है इन लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। अगेन आपको आगे जाके कुछ ऐसी चीजें, कुछ यूनिवर्स से कुछ डाउनलोड्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में आपको समझ में आएंगी जो हो सकता है कि यू गाइज हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज। आप चीजों को भाप लेते हैं, वो चीज हो सकती है। अगर आपका लग्न जो है, लग्न लॉर्ड 12वें घर में है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आप चीजों को होने से पहले भाप लेते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके अंदर है, जो आप पूर्व जन्म से अपने साथ लेके आए हो, वो आपको इस जन्म में समझ में आने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड अपना ओपन रखना है चीजों को लेके। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखो, जब इंसान बहुत स्पिरिचुअल चीजों में चला जाता है, भगवान की तरफ चीजों में चला जाता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि कोई भी इंसान ना दिल से खराब नहीं है। हर किसी का अपना अपना एक बिहेवियर है, पर हम लोग दिल से किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते व्हेन वी फॉलो दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इवन ट्रस्ट मी, अगर आप लोग सिंपल पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, अगर आप अपने डेली रिचुअल या प्रेयर्स भी करते हैं, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप बहुत कंपैशनेट हो गए अपने आप को लेके, सामने वाले को लेके। बिकॉज अगेन एक वो हार्ट चक्रा ओपनिंग होती है और हम चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा जकड़ के नहीं बैठते हैं। हमें चीजें समझ में आने लग जाती है कि हर किसी का अपना एक रीजन है, अपना एक रास्ता है, अपना एक पाथ है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? इफ यू बिलीव, वाओ, कुछ मैजिक तो आपके लाइफ में होने वाला है, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट। और तो कार्ड्स देने की मुझे कुछ लगता नहीं है कि ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ और करियर के बारे में, तो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, जिसमें कुंडली मतलब एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वैदिक रेमेडीज सब कुछ इंक्लूडेड होगा एक ही रीडिंग के अंदर। आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टू वॉच मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड अदर स्टफ। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। बाय, टेक केयर। हाय माय ब्यूटीफुल सोल। तो जिन भी लोगों ने तुलसी का कार्ड चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी। सो जस्ट क्लोज योर आईज। ओके, पाइल नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं। लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू क्या बताना चाहती हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स से नहीं, एंजल नंबर्स के थ्रू इनके लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स, जस्ट अ सेकेंड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेज है इनके लिए? ओके, आई डोंट नो व्हाई बट पाइल नंबर 3 आपके लिए एक गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग लाइफ में आने वाली है। मे बी आप काफ़ी टाइम से किसी हार्डशिप से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो। हार्डशिप जो है कुछ भी हो सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप लव लाइफ में किसी चीज़ को आगे पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ रहे हो। करियर में भी हो सकता है, नॉर्मल लाइफ में। मीन्स कि यूजुअली 8 ऑफ कप्स का टाइम क्या दिखाता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ समथिंग,
लेकिन आपको प्रैक्टिकली लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आपके अंदर एक होप है, एक आशा है कि आगे जाके थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। सो इसलिए आप आगे मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि बहुत समय से पाइल नंबर 3 आप लोगों के जीवन में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर फ्रेंडशिप पे फोकस है, अपने रिलेटिव्स पे, रिलेशनशिप्स पे फोकस है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उस चीज़ पर भी आपका काफ़ी फोकस है। एंड आपकी जो मुझे स्पिरिट दिखाई दे रही है ना, या तो ये कोई डीटी है या गॉड गॉडेस जिसको भी आप फॉलो करते हो, वहां से आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन डाउनलोड्स हो रहे हैं आपके लिए। उसके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ आप किसी और रेल्म में रहते थे, मीन्स अर्थ पे नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे, वहां आपके कुछ कनेक्शंस थे जिसके थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको एंजल नंबर्स मिल रहे हैं। यू ऑल्सो हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि कुछ लोग जो हैं दे आर लुकिंग फॉर लव और ट्रू लव इन देयर लाइफ। सून दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, बहुत जल्द वो इंसान आपके जीवन में आने वाला है क्योंकि वो डेस्टिन्ड कनेक्शन है। लेट मी सी मोर, जो बाकी लोग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं इन लोगों के लिए, एंजल नंबर्स को। आई टोल्ड यू, सी लवर्स, आई वॉज एक्चुअली गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कि कुछ लव रिलेटेड कोई पर्सन है जिसके साथ आपका पूर्व जन्म में कनेक्शन था, वो इस लाइफ टाइम में आपके जीवन में आने वाले हैं। या अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, यू गाइज आर मैरिड, तो वो कनेक्शन ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है इस लाइफ टाइम में। मीन्स ये हो सकता है कि 7th हाउस में आपके कुछ प्लैनेट्स हो, कुछ चीजें हैं आपको जो रिलेशनशिप के बारे में इस जीवन में सीखनी है। तो रिलेशनशिप्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, और वो आपको एंजल नंबर्स के थ्रू दिखाया जा रहा है। हो सकता है अभी आपकी रिसेंटली 7.5 शनि खत्म हुई है या चल रही है, आपने अपनी लव लाइफ में बहुत इश्यूज देखे हैं, बट दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट सून ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इन द फ्यूचर। लेट मी सी मोर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, समवन इज ट्रैवलिंग, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कोई दूर से आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। एंजल नंबर कार्ड्स के थ्रू आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? वी हैव द कार्ड ऑफ हैंडमैन, जस्टिस, वाओ, कैन यू सी दैट 3 मेजर अकानाज आए हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव हमारे पास सन भी है यहाँ पर और एट ऑफ सॉर्ड्स भी है। अगेन आप अपनी लाइफ में एक जर्नी पे है जहां पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीजों के बारे में आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग लाइक दैट इन योर लाइफ राइट नाउ। सम ऑफ यू गाइज आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, बट सम ऑफ यू गाइज आर फीलिंग वेटिंग, किसी चीज का वेट कर रहे हो, करियर में, लव लाइफ में। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा लव ही हो, ये समटाइम्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पैशन। आप क्रिएटिव हो किसी चीज को लेके, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, फ्रूट नहीं मिल रहा, उसका वेट कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर, बट यूनिवर्स इज टेलिंग मी आपको जस्टिस मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, जैसे हम संचित कर्म बोलते हैं, कि कुछ कर्म आपको पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम मिले हैं, एंड वो आपको रिजल्ट, एक अच्छी ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाली है, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा आपका एक टाइम फ्रेम था कि जब ये आप चीज अपने जीवन में सीख लोगे, उसके बाद वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। तो दिस ब्लेसिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आपको जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो आपको पॉजिटिव होने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहें चीजों को लेके, मोटिवेटेड रहे चीजों को लेके, लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव ना सोचें। इसके लिए आपको जो है एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों का आत्मकारक मून है, आप लोग बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, it doesn't matter, but you guys are those people who are really nurturing and caring. Impacts मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। Please spirit guides, help me to help them, to guide them, to heal them. Yeah, 3 of swords. You guys are feeling heartbroken right now in your life. लाइफ में किसी चीज को लेके टूटा हुआ महसूस हो रहा है। अगेन पैशन, करियर, इट कैन बी लव, इट कैन बी एनीथिंग, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ना पड़ रहा है, जो बहुत पेनफुल है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम अ ब्लेसिंग इज कमिंग। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। विजडम। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे दिमाग में जस्ट एक मैसेज आ रहा था, चूज वाइजली।
कुछ चीज़ें हैं अपनी जीवन में, हो सकता है कि आपने पहले अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपने बहुत ज़्यादा ना सोच समझ कर नहीं लिए, बस ले लिए क्योंकि दिल था या जो चीज़ भी थी, जिस वजह से आपको बाद में बहुत रिग्रेट हुआ और अब आपको लगता है कि आपको सोच समझ कर लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए। एंड आई एम सीइंग दिस थिंग ओवर हियर दैट थ्रू दोज मैसेजेस, थ्रू दोज नंबर्स, यू आर ऑल्सो गेटिंग डाउनलोड्स। आपको एक डाउनलोड्स मिल रहे हैं, एक एनर्जी मिल रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है, बट स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ज्यादा वाइज होते जा रहे हैं। विजडम आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, प्लीज एंजल्स क्या और इनके लिए मैसेज है, प्लीज हमें बताइए। ओके, बैलेंस, जस्टिस एंड बैलेंस, बैलेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। पाइल नंबर 3, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगेन पार्टनरशिप एंड अलायंसेस इन फ्यूचर, या तो कोई आपके जीवन में, आपके करियर में आपको हेल्प आउट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या अगेन when we talk about love life, definitely someone is coming into your life, 101% someone is coming into your life। currently आप एक recovery period से गुजर रहे हैं, and that's the only reason, yes you need to forgive someone, forgive yourself। एक recovery, एक healing period आपका चल रहा है जहां पर it is important to let go। the moment you will start letting go the things of the past, something new is coming, something bright is coming। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक ब्राइटनेस, एक लवर आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा और बेटर होने वाला है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। कुछ लोग लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी टॉक्सिक और पेनफुल कनेक्शन से आगे मूव हो रहे हो। ओके, सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग होती है कि कुंडली के थ्रू, टैरो के थ्रू मेरी रीडिंग में दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है विद वैदिक रेमेडीज, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके अपनी बुकिंग। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर पिक कार्ड रीडिंग्स, या मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।